हुआ है, झूठा मामला दर्ज करा रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है कि वो पूरे रह के इनको जेल भिजवा दें, इसके बाद हम कब्जा ले पाएंगे, ऐसे कब्जा नहीं मिलेगा, इसलिए वो झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सीधे पकड़े 2 जने आते तो बीच में फंसे थी, सुबह लोहा जाके और अपने घर लोहा गए। सो उन्हें अपने घर मकान दिखाए, बोले ये वो है, और जो कुइया को तुम काम करो पैसा मिले तुम्हें। सुबह शहर में ठाड़ी थी, सास आती बहू आती, बहू का लगे थे हमें का करे, थे हमें का करे। सो मैंने कहा मैं तो कसी में बाने में हाथ पकड़ो, मैं बाने दाए ढक्का, सो मैंने दाए ढक्का। हमारी बहू आई सो बाने एक बहू में दा, सो आज भी परी वजह भाई कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है वहाँ, हाँ रजिस्ट्री है उनके पास, बिनने दूसरे ने बेचते ही उनको, तो उनके पास रजिस्ट्री है। तो हमने कही कि जब हाई कोर्ट से स्टे है तो उसको तो मानना चाहिए कम से कम। 19/3/18 में वो स्टे हुआ है कि जिसकी अपील उसी का कब्जा रहे। फिर हमें जे पकड़ के लुआ गए ज़बरदस्ती, तो हमारी जन ने 2 कागज़ बनवाए। तो गोपाल हैं, तो गोपाल ने कही कि तुम्हें कुछ नहीं हो सका, जहाँ हमारी गारंटी है। तो बस हमने वहाँ अंगूठा लगा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं निवाड़ी जिले के चकरपुर गांव में, और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये खेत है। एक पक्ष हमारे साथ खड़ा है, मामला है विवादित ज़मीन का। विवाद इतना बड़ा कि अभी कुछ दिन पहले इनके ऊपर, एक फूल सिंह है हमारे साथ, इनके ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया गया, या यूँ कहें कि अभी वो पूरा प्रोसेस में है। अभी इनके पास कोई कॉपी नहीं मिली है, लेकिन कार्रवाई उसी के तहत की जा रही है, हरिजन एक्ट के तहत, और विवेचना में है पूरा मामला है ज़मीन से जुड़ा हुआ। कि जो सरकारें जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी और जो भी ज़मीन निकलती थी, चकबंदी के बाद निकलती थी या रिकवरी करती थी, जो अवैध कब्जे होते थे, वो उनको, जो गरीब लोग होते थे, उनको आवंटित किया जाता था उस ज़मीन को। इनने ऑफ कैमरा जब बताया कि ज़मीन इनके पिताजी के नाम की गई, और किसी ने दारू पिला के उनको अपने नाम करा लिया। हालांकि अब वो लीगली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सरकारी ज़मीनें आवंटित है। इन लोगों ने उस मामले को भैया उसकी शिकायत की गई। शिकायत जब की गई तो ये पूरा मामला इनका कोर्ट में है अभी, और जो हमारे पास जो नोटिस है कोर्ट का, इस पर यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान हैं, उन लोगों का विवाद बढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? फूल सिंह राजपूत। तो ये बताओ, ये कब से आप इस पे खेती कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 25 साल से। 25 साल से? 25 साल से। कहाँ से मिली थी? जो ये आपकी पुश्तैनी है? नहीं, पिताजी को पट्टा हुआ था, बिक्टे से पेटी बंद थे। कितने बीघा है ये? 4.25 एकड़ है। 4.25 एकड़? 4.25 जी। हाँ। फिर क्या हुआ? ये फिर हमारे किससे हो रही है? वो लालाराम देवेंद्र अरविंद पुष्पा। ये कौन है? ये अहिरवार है। तो किस बात से शुरू हुई इनसे लड़ाई? ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। हाँ, उनके पास कागज है? हाँ रजिस्ट्री है उनके पास, बिनने दूसरे ने बेचते ही उनको, तो उनके पास रजिस्ट्री है। तो हमने कही कि जब हाई कोर्ट से स्टे है तो उसको तो मानना चाहिए कम से कम। 19/3/18 में वो स्टे हुआ है कि जिसकी अपील उसी का कब्जा रहे आखिरी सुनवाई तक, ये कहा है कोर्ट ने। तो मैंने अभी, मेरे को वो गुमराह करके तहसीलदार साहब से स्टे ले ली इनने। मैंने तहसीलदार साहब को स्टे बताई तो उनने खारिज करके मेरे को स्टे दी। तो अभी वो परेशान करते रहे। फिर मैंने SDM साहब के अपील की, उसमें भी स्टे मिला मेरे को कि निराकरण इनको रोका जाए, तो भी नहीं रुक रहे हैं। तो भी फसल नष्ट कर दी है मेरी। फसल कैसे नष्ट कर दी? क्या कर देते? फसल को काट देते हैं, कहीं इंजन को गाँव में पटक देते हैं। 20-25 हज़ार का इंजन आया, वो भी पूरा तोड़ फोड़ डाला। मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कौन से वाले घर में लगा? जो घर है जा में जो या सोइडर हो बा में आग लगा दे। जाएगा 2 साल है, पूरा बहुत बार गाओ तो भैंसन को बस सब बार गाओ तो। अच्छा। हाँ, मैं तो ये जो इसमें हरिजन एक्ट की जो बात आई कि उसके तहत कार्रवाई हो रही, क्या झगड़ा कब क्या हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ है, झूठा मामला दर्ज करा रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है कि वो रह के इनको जेल भिजवा दें, इसके बाद हम कब्जा ले पाएंगे, ऐसे कब्जा नहीं मिलेगा, इसलिए वो झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप शिकायत करने नहीं गए? अपना पक्ष रखने गए थे आप? हाँ गए थे SP साहब के पास निवाड़ी। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उनने कहा कि दोनों को बराबर करके रखो, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उसमें। अच्छा। हाँ। फूल सिंह को आपने सुना, इन्होंने कहा कि हम वहाँ गए थे, लेकिन अभी हमारी सही तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, जब कोर्ट अपना काम कर रहा है और
जिसका 25 साल से कब्जा है वो अपना इस पे जो खेती कर रहा है, इनके आरोप हैं कि जो इनकी फसल इसमें है उसको नष्ट कर देते हैं, आते हैं कि दवाई छिड़क देते हैं, काट देते हैं तरह तरह की। तो अभी रीसेंट जैसे अब ये इसकी कार्रवाई हो रही है, आप बोल रहे हैं हजन एक्ट की, तो कि दोबारा आप जाएंगे थाने? हाँ जाएंगे जाएंगे। हाँ जी। आपके साथ कुछ हुआ था? आपके साथ मेरे मक्का काट रही, हाँ। हम आए सुबह शहर में ठाड़ी थी, सास आती बहू हती, बहू का लगे ते में का करे सो मैंने कही मैं तो कछु बाने में हाथ पकड़ो, मैं बाने दाए ढक्का सो मैंने दाए ढक्का, हमारी बहू आई सो बाने एक बहू में दा सो आज भी परी वजह वही से ना बाको को हुआ तो ना हमाओ को हुआ तो। अच्छा, फिर इन नाम कितने लोगों के लिखवा दिए? 4 आदमी के नाम लिखवा दे हैं हम, राजेश, फूल सिंह, अमरवती और बेमला, 4 आदमी के नाम लिखवा दे कि जब यहाँ रहेंगे तो हम इनको जेल भिजवाएंगे तभी कब्जा ले पाएंगे, ऐसे तो कब्जा मिलेगा नहीं। तो ऐसे झूठे तरह के बोले हम अब हम बोले हम 76 लगवा देंगे तभी जेल जाओगे जब भी हमको कब्जा मिलेगा, ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे। फूल सिंह की बात आपने सुनी और उन्होंने बताया कि विवाद का कारण क्या है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई आप ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई भी खरीदता है तो देख तो लें कि ज़मीन है क्या। जब सरकार इन लोगों को इसी भरोसे पे दे रही है कि उस लायक है नहीं, गरीब हैं, तो दे रही है और उसको आप ख़रीद लें तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। और फिलहाल आपने सब सुना, जब तक मामला कोर्ट में है तब तक दोनों पक्षों को रोकना चाहिए। निर्णय जो आ जाए उसमें फिर प्रशासन वो ज़मीन उसको अलॉट करा देगा। आपका मुकदमा चल ही रहा है और फिलहाल निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अगर ऐसे अवैध तरीके से उपयोग किया जाएगा हरिजन एक्ट, हालांकि वो तो हरिजनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि अगर उन्हें इस चीज़ का लाभ मिल रहा है तो इसका दुरुपयोग करें वो, कि किसी पे भी झूठे तरीके से लग जाए। और हालांकि पुलिस विभाग और जो भी थाना या चौकी लगता है वो लोग भी इस बात पे गहन सोच विचार हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं अगले ने कहा कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, आप क्योंकि पूरा मामला जांच का विषय है। जिस मामले में फूल सिंह ने ज़मीन का विवाद बताया है, उनके पिताजी यहीं खेत पे ही आ गए, हम इनसे जान लेते हैं। ये 25 साल पुरानी अपनी जो इनके ऊपर जो घटना बीती है वो बता रहे हैं कि ये ज़मीन कैसे कब्जा की गई है, इनसे कैसे लिखवाया गया है। क्या हुआ था दादा उस समय? पहले उस समय शुरू से बताओ। शुरू से ये है कि हमें पकड़ के ले गए जमरा कलारी से। हाँ, आप पी रहे थे उधर? हम पी रहे थे दारू। जो टाइम हमने एक जमानत दे के आए थे बमीना की। हाँ। तो जल लगी थी सिमरा जीरोन में, तो हम वहाँ से भी रात को पकड़ ले गए। तो सीधे वहाँ परवारे में कोई गाँव में नहीं मिलो, हम सीधे पकड़े। 2 जने आते हम बीच में फंसे थी। सुबह लोआ जाके और अपने घर लोआ गए। सो उनने अपने घर मकान दिखाए, बोले ये वो है, और जो कुइया को तुम काम करो पैसा मिले तुम्हें। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने काम लगा। 2 दिन बोले अब घरे नहीं जाने तुम्हें पहले निवाड़ी चलने पड़े। हमने तो हमें रात में मारपीट कटी थी ना। हाँ हो। तो फिर हमें जे पकड़ कर लुआ गए ज़बरदस्ती। तो हमारी जन ने 2 कागज़ बनवाए। तो गोपाल हैं, तो गोपाल ने कही कि तुम्हें कुछ नहीं हो सका, जहाँ हमारी गारंटी है। तो बस हमने वहाँ अंगूठा लगा निशानी कर दी। बस वहाँ से फिर चले। तो फिर हमने मारपीट भई थी बात समय, आपने शिकायत नहीं कराई थी जाके? यन कराई थी। हाँ। कोई सुनवाई नहीं। कितने गए थे शिकायत करके? यही चौकी पे से चौकी पे उनको कुछ मतलब हुई है। सो उनने जाकर BHL जाओ, और BHL से कही सो बोले तुम झांसी जाओ। हम कागज होते दिखाओ फिर कहूँ कुछ नहीं हुआ, भगया है। अच्छा, ऐसी व्यवस्था। दादा ने अपनी पूरी घटना सुना दी कि कैसे इनको रखा गया। हालांकि ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जब पूरा मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है। इनका हमने पक्ष सुना कि उस समय हुआ क्या था, इन्होंने अपनी बात रखी। हो सकता है इसमें कुछ बातें अलग हो। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।